हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी 5 मिनट वोकेबलरी सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपना डेस्पेयर यानी कि निराशा। सिनोनिम्स हो जाएंगे होपलेसनेस, माइजरी, शोरो यानी कि दुख। अपने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी शोरो देखा था। ग्लोम और डिप्रेशन, ये हम दोनों वर्ड पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। माइजरी हमने करा था। एंटोनिम क्या होता है? होप यानी कि आशा होना। कॉन्फिडेंस, जॉय जॉय भी हमने देखा था, जहाँ पर हमने खुशी के लिए इसे यूज़ करा था। ऑप्टिमिज्म और चीयर चीयर भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो काफ़ी वर्ड अब रिपीट होने लगे हैं। तो इस रिपीट होने लगे हैं वर्ड, तो काफ़ी वर्ड दोबारा आएंगे, तो वहाँ से भी आपको रिवीजन होता रहेगा। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनती। सिनोनिम हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है। एक्टिव, केयरफुल, परसिस्टेंट, ये सभी हो जाएगा जिनका मतलब होता है मेहनती। एंटोनियम लेजी यानी कि आलसी होना, आइडल, नेग्लिगेंट, केयरलेस होना, किसी चीज़ की केयर नहीं होना, और इनएक्टिव। नेक्स्ट है डिमिनिश। डिमिनिश होता है कम करना। रिड्यूस कर देना, डिक्रीज कर देना यानी कि लेसन, डिक्लाइन और श्रिंक, ये सभी हो जाएंगे जिनका मतलब होता है कम करना। एंटोनियम इंक्रीज करना, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, एनलार्ज, ग्रो और राइस, इनका सभी का मतलब हो जाएगा बढ़ाना या अधिक करना। कम कम करने के एंटोनिम हो जाएंगे। तो काफ़ी वर्ड अब रिपीट हो रहे हैं, इनमें भी हम मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कर चुके हैं। डिजास्टर होती है आपदा। सिनोनिम कैलेमिटी, ट्रेजेडी, कैटेस्ट्रोफी, मिसफॉर्च्यून और क्राइसिस, ये सभी हो जाएंगे सिनोनियम जिनका मतलब होता है आपदा। एंटोनियम सक्सेस, सफलता, ब्लेसिंग, फॉर्च्यून, मिरेकल और एडवांटेज, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट है डाइवर्स। डाइवर्स मतलब विविध होना, किसी में बहुत ज़्यादा वैरायटी होना, इस तरह से हम बोल सकते हैं। सिनोनिम डिफरेंट यानी कि अलग अलग होना, विविध होना, वेरिड, मिक्स्ड, डिस्टिंक्ट और असॉर्टेड। एंटोनिम को देंगे सेम, सिमिलर होना, एक समान होना, सिमिलर, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब भी सिमिलर होता है। आइडेंटिकल और अलाइक यानी कि किसी के समान होना, लाइक होना। तो ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट अब ओडब्ल्यूएस देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा होता है कार्यसूची, लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर मीटिंग, यानी कि जहाँ पर किसी भी मीटिंग की बातचीत जिस टॉपिक पर होनी है। एलिमोनी होता है गुजारा भत्ता, मनी पेड आफ्टर डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद जो मनी दी जाती है उसे बोलते हैं। अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला, सेट ऑफ लेटर्स। एमेच्योर होता है शौकिया व्यक्ति, नॉन प्रोफेशनल पर्सन। एम्बेसडर होता है राजदूत, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री। एनार्किस्ट। एनार्किस्ट होता है अराजकतावादी। वन अपोजिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का अपोज करता है। एंथोलॉजी होता है संकलन, कलेक्शन ऑफ पोएम्स और स्टोरीज। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मानव विज्ञानी, यानी कि वन हु स्टडीज मैनकाइंड, जो मैनकाइंड की स्टडी करता है। आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ, वन वन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट यानी कि झगड़े को सेटल करने के लिए अपॉइंट करा जाता है। आर्कोलॉजिस्ट होता है पुरातत्वविद, वन हु स्टडीज एंशिएंट थिंग, जो प्राचीन चीज़ों की स्टडी करता है। नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। पे थ्रू द नोज यानी कि बहुत अधिक कीमत देना, पे टू मच। पेनी वाइज पाउंड फुलिस यानी कि छोटी बचत में बड़ी हानि। केयरलेस इन बिग मैटर्स। प्लेस सेकंड फिडर मतलब दूसरे स्थान पर होना, बी लेस इंपॉर्टेंट। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी कि उल्टा काम करना, रिवर्स ऑर्डर। रेन कैट्स एंड डॉग, रेन हैविली यानी कि मूसलाधार बारिश होना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रीड बिटवीन द लाइन यानी कि चिपाट से समझना, अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। रेड टेप मतलब सरकारी देरी, ऑफिशियल डिले, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें कर रहा हूँ। बाकी सभी जो हमने वर्ड ये इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, सभी पीवाईक्यू से बेस्ट वर्ड उठाए, मतलब पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, यानी कि पुरानी सफलता पर घमंड करना, बी सेटिस्फाइड विद पास्ट सक्सेस। रफ सोल्ट इनटू द वाउंड्स यानी कि जले पर नमक छिड़कना, इंक्रीज पेन। रूल ऑफ थंब यानी कि सामान्य नियम, प्रैक्टिकल मेथड, तो आपने साइंस में देखे होंगे ये रूल ऑफ थंब। तो इनका मतलब ये थे प्रैक्टिकल मेथड, प्रैक्टिकल चीज़ें हम हैंड वर्ड देखते थे ना, कि ये इस डायरेक्शन को बताएगा, आपकी फिंगर ये वाली, ये थंब इस डायरेक्शन को बताएगा, इस तरह से, यानी कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें थी। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, और इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हमने इसका एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है जो है सीरीज की, वहाँ से आप उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।